लागेल का? जैसे मधुमक्खी रहता है आपको कैसे रहता है? मेरा प्रोसेस कर करोड़ रुपए का नहीं एक्सपोर्ट किया 700 इसमें बढ़ता जाना चाहिए मतलब एवन 20 का 30% ग्रोथ है उनकी লাইভ ইয়ার পাশে আছে आप हाथ तो आगे पकड़ो हाथ तो भारत सरकार के माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हमारे बीच पधार चुके हैं। ये हमारा रॉ पेपर है, सारा रॉ ही वहीं इकट्ठा होगा। अलग अलग थोड़ा में है, मस्टर्ड का कैरेक्टर होता है, अजवाइन का मिलता है, यूनिवर्स मिलता है। तो ये सभी पेपर
कोई प्राइस नहीं देगा ये पब्लिक सेक्टर में फिलिंग लाइन में आ जाता है और ये फिलिंग लाइन और ये सीलिंग भी हाथ लगाने का कोई टेस्टिंग करा केस करना केस सर ये जो अभी हमने लॉट देखा सर ये वाला चेक करा समझना टेस्ट को टेस्ट करा टिश्यू पेपर दे दो। हाँ जी ये कौन सा है? ये सर ये बेल का या मोगरी होती है सर और ये सब सर थोड़ा सर थैंक यू सॉरी ये ज्वाइन देखेंगे सर एकदम थोड़ा यही रहता हाँ है। हाँ हाँ थैंक यू वेरी मच। थोड़ा कड़वापन का ज्वाइन के नहीं अजवाइन में 3 बैग्स पे और ये सर ये बाई प्रोडक्ट है सर ये बाई प्रोडक्ट ये जो पेट्रोलियम जेली लगाते हैं लिप्स के लिए तो इसके लिए ये 100% ऑर्गेनिक बी वैक्स जेली आप बनाकर यूज़ कर सकते हैं कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के। सर एक बॉक्स से कम 200 से 250 ग्राम एक सीजन में हमें वैक्स मिल जाता है। इसको हमें ज़्यादा प्रमोट करना है क्योंकि इससे ज़्यादा हमें फायदा मिलेगा और इसका जो फूड पोटेंशियल मतलब उसको बेस बना के बेच देते हैं अगर कोई कैंडल्स बनाने हैं लिप बाम बनाने हैं बनाने उसके लिए पेट्रोलियम जेली का रिप्लेसमेंट है 100%। ये इसके नीचे पार्टिकल सेटल हो जाएंगे ऊपर बैग्स
देवियों और सज्जनों, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए भारत सरकार के माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का और असम सरकार के माननीय कृषि मंत्री श्री अतुल बोरा जी का। उनकी उपस्थिति से हमें जो प्रोत्साहन मिला है वो अतुलनीय है। अब मैं निवेदन करूंगा असम सरकार के माननीय कृषि मंत्री श्री अतुल बोरा जी से कि वे अपने कर कमलों से माननीय मंत्री जी का अभिनंदन करें। पारंपरिक गामुसा और जापी से माननीय मंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं असम के माननीय कृषि मंत्री श्री अतुल बोरा जी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए माननीय मंत्री जी का श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का। आज के इस शुभ अवसर पर हम स्वागत करना चाहेंगे असम सरकार के माननीय कृषि मंत्री श्री अतुल बोरा जी का। मैं निवेदन करूंगा चेयरमैन सॉल्ट रेंज ग्रुप श्री कुलवंत सिंह कोहली जी से कि वे असम सरकार के माननीय कृषि मंत्री श्री अतुल बोरा जी का अभिनंदन करें। साथ ही स्वागत करना चाहेंगे कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के माननीय सचिव श्री संजय अग्रवाल जी का। मैं निवेदन करूंगा असम सरकार के कृषि बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग के निर्देशक श्री त्रिरंगा भारतीय बोरा जी से कि वे माननीय संजय जी का अभिनंदन करें। अब मैं स्वागत करना चाहूंगा माननीय अपर मुख्य सचिव असम सरकार के कृषि और पशुपालन विभाग के श्री रविशंकर प्रसाद जी का। मैं निवेदन करूंगा निर्देशक सॉल्ट रेंज ग्रुप श्री इंद्रजीत सिंह कोहली जी से कि वे रविशंकर प्रसाद जी का अभिनंदन करें। साथ ही हम स्वागत करना चाहेंगे असम सरकार के कृषि विभाग के माननीय सचिव श्री अनंतलाल ज्ञानी जी का और साथ ही स्वागत करना चाहेंगे माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी के व्यक्तिगत सचिव श्री मुकेश बंसल जी का। मैं निवेदन करूंगा पवनदीप सिंह कोहली जी और गगनदीप सिंह कोहली जी से कि वे इन सब का हमारे विशिष्ट अतिथियों का अभिनंदन करें। अब मैं निवेदन करूंगा सरप्रीत सिंह कोहली जी से कि वो पलाशबारी के विधायक माननीय हेमंग ठाकुरिया जी को अभिनंदन व्यक्त करें। अब मैं निवेदन करूंगा भारत सरकार के माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी एवं असम सरकार के माननीय कृषि मंत्री श्री अतुल बोरा जी से कि वे अपने कर कमलों से दीप प्रज्वलित कर इस अनुष्ठान का शुभारंभ करें। साथ ही मैं निवेदन करूंगा श्री संजय अग्रवाल जी, श्री नवीन पटले जी, श्री त्रिरंगा भारती बोरा जी, श्री मुकेश बंसल जी, श्री अनंत लाल ज्ञानी जी और श्री हेमंग ठाकुरिया जी कि वह मंत्री जी का सहयोग करें।
मैं निवेदन करूंगा बागवानी, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के माननीय अपर आयुक्त डॉक्टर N.K. पटले जी से कि वे अपना स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। नमस्कार, मैं इस अवसर पर हमारे कृषि मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, हमारे कृषि मंत्रालय के सचिव महोदय श्री संजय अग्रवाल जी एवं मंच पर उपस्थित क्षेत्र के विधायक श्री हेमंत ठाकुर जी, विभाग के सभी समस्त अधिकारीगण एवं इस प्रोसेसिंग यूनिट के संचालक श्री DS कोहली जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह पूरी उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए यह एक प्रथम हमारी ऐसी इकाई है जो हनी प्रोसेसिंग यूनिट के लिए लगाई गई है और यह यूनिट हमारे नेशनल बी कीपिंग एवं हनी मिशन के माध्यम से स्थापित की गई है। यहाँ पर हमें अत्यंत हर्ष हो रहा है यह बताते हुए कि इस प्रकार की यूनिट अभी तक उत्तर पूर्वी राज्य में नहीं थी। इसकी क्षमता लगभग 20 टन प्रतिदिन है और यह देश हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों के बी कीपर्स के लिए, किसानों के लिए यह मील का पत्थर साबित होगी। और हम इसी तरह से हमारे नेशनल बी कीपिंग हनी मिशन के माध्यम से हम उत्तर पूर्वी राज्यों में इस तरह की और भी इकाइयाँ स्थापित करना चाहते हैं और हमारे किसान बी कीपर्स को, हमारे मधुमक्खी पालकों को हम समृद्ध करना चाहते हैं। मैं इस अवसर पर नेशनल बी कीपिंग हनी मिशन के माध्यम से समस्त हमारे अतिथिगणों का स्वागत करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अब मैं निवेदन करूंगा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के माननीय सचिव श्री संजय अग्रवाल जी से कि वे अपने विचार व्यक्त करें। माननीय कृषि मंत्री जी भारत सरकार, माननीय कृषि मंत्री जी असम सरकार श्री बोरा जी, माननीय क्षेत्रीय विधायक जी, कुलवंत जी, उनके सभी लोग, यहाँ के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी रवि जी, पाटिल जी, उपस्थित सभी साथियों, बी कीपर्स जुड़े हुए हैं। मुझे यहाँ पे बहुत खुशी हो रही है कि मैं यहाँ पे माननीय मंत्री सानिध्य में यहाँ पे हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा थी, उनका मिशन था कि बी कीपिंग में बहुत जोर दिया जाए और उनकी प्रेरणा जिसका क्रियान्वयन माननीय कृषि मंत्री ने किया। जब 2014 में सिर्फ 35,000 टन की बी कीपिंग का शहद देश में होता था, आज 1.25 लाख टन हो गया है, एक्सपोर्ट 700 करोड़ हो गया है। मैं सर संक्षेप में सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि आत्मनिर्भर पैकेज माननीय प्रधानमंत्री ने घोषित किया। कृषि क्षेत्र के लिए 5 सूत्र थे जो 2020 में घोषित किया था, जिसमें बी मिशन के लिए 500 करोड़ भी थे। ये सिर्फ घोषणा मात्र नहीं थी। जब उन्होंने किसानों के लिए कहा कि शॉर्ट टर्म लोन दो और 2.5 करोड़ किसानों को शॉर्ट टर्म लोन दिया जाए, 1 साल के अंदर कोविड काल में करीब 2 करोड़ 40 लाख किसानों को शॉर्ट टर्म लोन मिल गया। 1 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर फंड की बात की, 6,000 करोड़ का फंड लोगों ने लेके सैंक्शन होकर कार्य प्रारंभ हो गया और बी मिशन में जो 500 करोड़ किया गया, मैं आभारी हूँ कुलवंत सिंह जी का, सॉल्ट रेंज का, सभी लोगों का। ये एक ही परियोजना स्थापित की है जिसके अंतर्गत और इस पूरे 500 करोड़ में अब स्थापना की दृष्टि से कार्य किया जाना है। प्रोसेसिंग प्लांट लगे जिससे बी कीपर जुड़े। मुझे पर विश्वास है आगे वाले कल में इस प्लांट से 10,000 बी कीपर जुड़ेंगे, FPO का संगठन होगा जिसके रोजगार का सृजित होंगे। और सिर्फ एक ही उदाहरण नहीं, 1 साल के अंदर बी कीपिंग लैब माननीय कृषि मंत्री दिल्ली की, माननीय कृषि मंत्री ने आनंद की लैब स्थापित की, कई जगह प्रोसेसिंग प्लांट किए। देश में 100 लैबों का जाल बिछेगा, इस तरह प्रोसेसिंग प्लांट बनेंगे, जल्दी सेक्टर बनेंगे। मैं ये कामना करता हूँ कि जो परिकल्पना है, हर 100 बड़े जिले जहाँ पे बी कीपर्स हैं उनके बी कीपर संगठन हो, संगठित हो FPO के माध्यम से और पूरा जुड़ाव हो। क्योंकि बी कीपिंग मात्र रोजगार का निश्चित नहीं करता है, कृषि क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि करता है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना जिस तरह जुड़े हुए और माननीय कृषि मंत्री का आभार जो लगातार नेतृत्व करते हुए, मार्गदर्शन करते हुए योजनाओं को धरती पर उतारना सर आपका श्रेय जाता है। थैंक यू वेरी मच। अब मैं निवेदन करूंगा असम सरकार के माननीय कृषि मंत्री श्री अतुल बोरा जी से कि वे अपने विचार व्यक्त करें। भारत सरकार की
आदरणीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, भारत सरकार की सचिव संजय अग्रवाल जी, मेरे कलीग MLA ठाकुरिया जी, नवीन पाटिल जी, रविशंकर प्रसाद जी, अनंतलाल ज्ञानी जी और डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर और DS कोहली जी, डायरेक्टर सॉल्ट रेंज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, उपस्थित सभी अधिकारीगण एवं हमारे प्रिय मधुमक्खी पालक और किसान भाई बंधु, मैं आप सभी का स्पेशली आदरणीय मंत्री जी को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभी तक हमारे राज्य में मधुमक्खी पालकों का विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया गया है, लेकिन गोलाघाट, जोरहाट, नागांव, मोरीगांव, बरपेटा, शिलांग, बंगाईगांव और कामरूप जैसे जिलों में मधुमक्खी पालन बड़ी संख्या में किया जाता है। मैं काली जी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, यहाँ पे हनी प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए जो कुछ कर रहा है, मैं माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। At the very outset, I would like to offer my heartfelt welcome to Honorable Union Minister for Agriculture and Farmers Welfare, Shri Narendra Singh Tomar ji, for coming to Assam, the land of Red River and Green Valley. I offer my sincere thanks to our Honorable Union Minister for his enthusiastic interest shown in last couple of years for the development of agri-horticulture sector of Assam. Honorable Union Minister Shri Tomorji is always the guiding spirit for us for boosting up the socio-economic condition of the farming community of Assam. In our country, as well as in the state, the focus of improving the socio-economic status of farmers had been to facilitate increasing the farmer produces. This was beneficial for the food security. To achieve the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi's vision to double the farm income by 2022, the state of Assam has also made different strategies in the agri-hort sector. The government of India as well as government of Assam is being implementing various schemes in agri-hort sector which helps in developing the livelihood of our family community, farming community. Among them, one of the scheme is National Beekeeping and Honey Mission. The National Beekeeping and Honey Mission was announced by the Union government as part of the Atmanirbhar Bharat package in 2020. The scheme is implemented by the National Bee Board and is approved for 3 years from 2022 to 2023. One of the main objectives of the scheme is to foster the holistic growth of the beekeeping industry for income and employment generation for farm and non-farm households. Under the National Bee and Honey Mission, the nodal agency for implementation of the scheme in Assam is the Directorate of Horticulture and Food Processing, and Director of Horticulture and Food Processing is the Mission Director. In our state, the Department of Agriculture and Directorate of Horticulture and Food Processing have been giving trust to constitute FPOs and FPCs. The beekeepers of Assam are still under unorganized sector, and we are trying to organize them under these FPOs and FPCs.
The Horticulture Directorate has been asked to register these beekeepers under the Government of India's Madhumakhi portal. I would like to take the opportunity to inform Honorable Union Minister Sri Tumorji that establishment of honey processing unit will be proposed to the nodal agency of our state to Government of India for necessary funding. I request Honorable Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare Sri Tumorji to consider our projects and release of funds to attract our unemployed youth to this honeybee sector. শ্রোতাৰ সুধীবৃন্দ, দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই 2022 চনৰ ভিতৰত কৃষকৰ আয় দুগুণ বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে যি আহ্বান জনাইছে, সেই আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই অসম চৰকাৰেও কৃষকৰ বাবে বিভিন্ন আঁচনি আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে। মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অসমকে ধৰি সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক অষ্টলক্ষ্মী বুলি অভিহিত কৰিছে। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ দুৱাৰমুখ অসমৰ কৃষি খণ্ডৰ বিকাশৰ বাবে মাননীয় কেন্দ্ৰীয় কৃষি আৰু কৃষক কল্যাণ মন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ সিং টোমৰ ডাঙৰীয়াই বিশেষ উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিছে। ৰাজ্যখনৰ কেন্দ্ৰীয় খণ্ডৰ বিভিন্ন আঁচনিৰ সফল ৰূপায়ণৰ বাবে সময়ে সময়ে তেখেতে আমাক পৰামৰ্শ দি আহিছে। আঁচনিসমূহৰ অগ্ৰগতিৰ সঘনাই বুজ লৈছে। ইয়াৰ বাবে আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা মাননীয় কেন্দ্ৰীয় কৃষি আৰু কৃষক কল্যাণ মন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ সিং টোমৰ ডাঙৰীয়াক আমি বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়াই তেখেতৰ সবল নেতৃত্বত ৰাজ্যখনৰ কৃষিখণ্ডৰ সমস্যাসমূহ দূৰ কৰাৰ বাবে বিভিন্ন সংস্কাৰধৰ্মী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। কৃষকক অৰ্থনৈতিকভাৱে স্বাৱলম্বী কৰি তোলাই এই সংস্কাৰধৰ্মী আঁচনিসমূহৰ মূল উদ্দেশ্য। এই কথা নতুনকৈ ব্যাখ্যা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই যে অসমৰ কৃষিভিত্তিক অৰ্থনীতিৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যখনৰ উদ্যান শস্য খণ্ডই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে। পৰম্পৰাগতভাৱে কৰি অহা ধান, মাহ আদি শস্যৰ খেতিৰ বিপৰীতে উদ্যান শস্যৰ খেতি যথেষ্ট লাভজনক বুলি আজি পৰিগণিত হৈছে। ৰাজ্যখনৰ যথেষ্ট শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক যুৱতীয়েও আজি উদ্যান শস্য খণ্ডৰ মাজেৰে স্বাৱলম্বিতাৰ পথ মুকলি কৰিছে। উদ্যান শস্য আৰু খাদ্য সংসাধন বিভাগে বাণিজ্যিক মূল্য থকা ড্ৰেগন ফ্ৰুট, ষ্ট্ৰবেৰী আদিৰ দৰে বহুতো নতুন নতুন শস্যৰ খেতি কৃষকৰ মাজত জনপ্ৰিয় কৰি তুলিছে আৰু আমাৰ কৃষকেও এনেবোৰ শস্যৰ খেতি কৰি লাভৱান হৈছে। কৃষিক এক লাভজনক খণ্ড হিচাপে ৰূপান্তৰ কৰিবলৈ কৃষি বিভাগে ডাইভাৰ্চিফিকেশ্যনৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে। ইয়াৰে শেহতীয়া সংযোজন হ'ল মৌ পালন। কৃষকৰ উপাৰ্জন দুগুণ বৃদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যখনৰ কৃষকৰ বাবে বিজ্ঞানসন্মত মৌ পালনে যথেষ্ট আশাৰ বতৰা বহন কৰিছে। মই আজি কিছুদিন আগতে যোৰহাটত এজন মৌ পালকক লগ পাইছিলোঁ। তেওঁ এটা সৰু ফেক্টৰী বহাইছে। একেবাৰে এটা দুটা মৌ বাকচৰ পৰা তেওঁ মৌ পালন কৰি কৰি এটা তেনেধৰণে ফেক্টৰী বহাইছে আৰু তাত উৎপাদিত মৌ তেওঁ বাহিৰলৈকে পঠোৱা বুলি আমাৰ আগত কৈছে আৰু নেদাৰলেণ্ডৰ পৰাও তেওঁ ফাণ্ডিং পোৱা বুলি উল্লেখ কৰিছে। আমাৰ ইয়াত আমি জানো যে প্ৰাকৃতিকভাৱেই অসম মৌ মাখিৰ আৱাস ভূমি। বিহু গীতকে ধৰি অসমীয়া গীতি সাহিত্যত সেয়েহে মৌ মাখিয়ে উল্লেখযোগ্য স্থান গ্ৰহণ কৰি আহিছে। মৌ পালন এক লাভজনক বৃত্তি। মৌ পালনৰ বাবে অতিৰিক্ত ভূমিৰো প্ৰয়োজন নহয়। কৃষকৰ বাবে মৌ মাখি পালনে শস্যৰ পৰাগ সংযোগত সহায় কৰি অকল শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি কৰাই নহয়, মৌজোলৰ পৰা উৎপাদন হোৱা বিভিন্ন পণ্য সামগ্ৰীৰ জৰিয়তেও আমাৰ কৃষক তথা উদ্যোগীয়ে এখন লাভজনক ক্ষেত্ৰত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে। অসম চৰকাৰৰ উদ্যান শস্য আৰু খাদ্য সংসাধন বিভাগে HMNEH আঁচনিৰ জৰিয়তে এনেধৰণেৰে বিভিন্ন মৌ পালকক সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহৰ উপৰিও দেশৰ অন্য ৰাজ্যলৈও আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ অকল এজন খেতিয়ক বুলিয়ে নহয়, বহুতেই বাহিৰলৈকে প্ৰেৰণ কৰিছে। উদ্যান শস্য আৰু খাদ্য সংসাধন বিভাগে ৰাষ্ট্ৰীয় কৃষি বিকাশ যোজনাৰ জৰিয়তেও কৃষকৰ মাজত মৌ পালনক জনপ্ৰিয় কৰি তুলিবলৈ চেষ্টা কৰি আহিছে। এই ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যখনৰ ক্ষুদ্ৰ আৰু উপান্ত কৃষকসকলক সংগঠিত কৰি গঠন কৰা FPC
আৰু এফপিঅ'সমূহক জড়িত কৰি মৌ পালন খণ্ডটোক গতি দিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে। আমি আশা কৰিছোঁ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আঁচনি নেশ্যনেল বি কিপিং এণ্ড হনি মিছনৰ জৰিয়তে ৰাজ্যখনত মৌ পালনৰ ক্ষেত্ৰখনে সংগঠিত ৰূপত গঢ় লৈ উঠিব আৰু ইয়াৰ ফলত মৌজোল ভিত্তিক উদ্যোগ স্থাপনৰ জৰিয়তে স্বনিয়োজনৰ পথ মুকলি কৰিবলৈ আমাৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলে আগবাঢ়ি আহিব। শেষত মাননীয় কেন্দ্ৰীয় কৃষি আৰু কৃষক কল্যাণ মন্ত্ৰী শ্ৰী টোমৰ ডাঙৰীয়া প্ৰমুখ্যে এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা সকলোকে ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। Last but not the least, I believe with the proper guidance from the Honorable Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare, Sri Narendra Singh Tomar ji, and spirit and appropriate policy initiatives, it will be possible to make the agri-horticulture sector sustainable to feed the growing population of our state. Thank you, sir. Joy Assam, Joy Hind. अब मैं निवेदन करूंगा भारत सरकार के माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से कि वे मुख्य भाषण प्रस्तुत करें। आज के इस अभिनव आयोजन में हम सब के मध्य उपस्थित हमारे आसाम राज्य के वरिष्ठ नेता और कृषि मंत्री मान्यवर श्री अतुल बोरा जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री हेमंत ठाकुरिया जी, केंद्र सरकार के कृषि सचिव आदरणीय श्री संजय अग्रवाल साहब, आसाम सरकार के ACS रविशंकर प्रसाद जी, ICR से AK सिंह जी, इस कार्यक्रम के मुख्य प्रणेता और आयोजक आदरणीय कुलवंत सिंह जी और उनके परिवारजन, नवीन पटले जी और इस अवसर पर उपस्थित सभी महानुभाव, किसान भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कि आज शहद को प्रसंस्कृत करने के लिए एक अच्छा तकनीक से युक्त और सारी आधुनिकता को अपने भीतर समेटे हुए एक नवीन प्लांट की स्थापना यहाँ पर हुई है। आज उसका शुभारंभ हुआ है। मैं इस अवसर पर राज्य सरकार को, नवीन पटले जी को, कुलवंत सिंह जी को और आसाम के सभी हनी से जुड़े किसान भाइयों और बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं इस मौके पर देना चाहता हूँ। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश का मुख्य आधार गांव और कृषि है। देश की अधिकांश आबादी गांव में निवास करती है और कृषि के क्षेत्र पर उसकी आज भी काफी निर्भरता है। इसलिए यह जरूरी है कि कृषि का क्षेत्र विकसित हो
उसके साथ साथ जो सहायक कामकाज हैं वे भी विकसित हों, जिससे गांव की और कृषि क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मजबूत हो, रोजगार के अवसर सृजित हों और हमारे किसानों को अच्छी आमदनी हो सके और कृषि उत्पाद के निर्यात में भी हनी का जैसा सहयोग है यह और बढ़ सके। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा कृषि की अर्थव्यवस्था को बल देने के लिए अनेक योजनाओं का सृजन किया, अनेक कार्यक्रम संचालित किए, जिससे पैसा गांव गरीब किसान तक पहुंचे और उसकी माली हालत में सुधार आए। क्योंकि हम जानते हैं कि किसान बड़ा उत्पादक है तो किसान सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है, और देश का कोई भी बाजार अच्छे से चलाना है तो उपभोक्ता की जेब में पैसा चाहिए, गांव के लोगों की जेब में पैसा चाहिए। जब उनकी जेब में पैसा होगा तो फिर सारे कारखानों में बने हुए उत्पाद खरीदे भी जाएंगे, बेचे भी जाएंगे और पूरी अर्थव्यवस्था संचालित होगी। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने किसान की आय में सहायता जोड़ने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से 11.5 करोड़ किसानों के अकाउंट में आज दिनांक तक 1,62,000 करोड़ रुपया जमा किया है। कृषि के क्षेत्र में निवेश आए, कोई सोचता नहीं था। जो गैप्स बाकी थे वो 70 सालों से पड़े, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत कृषि क्षेत्र के लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। और जब कृषि के क्षेत्र में 1,00,000 करोड़ का प्रावधान किया तो पशुपालन के लिए भी उन्होंने 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। मछली पालन के लिए भी 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। औषधि खेती हो इसके लिए 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। छोटी फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। और साथ ही साथ मधुमक्खी पालन के लिए भी 500 करोड़ रुपए का प्रावधान आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत किया। मधुमक्खी पालन यह आवश्यक इसलिए है कि इससे किसान की आमदनी बढ़ सकती है और किसान का योगदान अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में हो सकता है। हमारे देश में एक तो छोटे किसानों की संख्या 86% है, जिनके पास भूमि 2 हेक्टेयर से कम है। और दूसरा, बड़ी मात्रा में ऐसे लोग हैं जो गांव में निवास करते हैं, खेती में काम करते हैं, लेकिन खेती उनके पास बिल्कुल भी नहीं है। जिसके पास खेती है वो तो थोड़ा बहुत खेती में कमा सकता है, लेकिन जिसके पास खेती नहीं है और गांव में रोजगार की जरूरत है तो क्या करे, ये एक संकट गांव के लोगों के सामने था।
मधुमक्खी पालन एक ऐसा कार्य है जिसको छोटा किसान भी कर सकता है और मजदूर भी कर सकता है। और जब ये छोटे छोटे लोग मधुमक्खी पालन में लगेंगे तो निश्चित रूप से इनकी आय में इजाफा होगा। लेकिन मधुमक्खी पालन हो यह कहा तो जा सकता है, लेकिन अगर शहद के लिए प्रोसेसिंग प्लांट ना हो, शहद के लिए मार्केट ना हो, तो फिर ये कहना बेमानी होगी। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने निश्चित किया कि हम शहद का काम करने वाले लोगों को भी आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत ये सुविधा देंगे। और इसीलिए इस योजना को फलीभूत बनाने के लिए हम लोगों ने अभी आनंद में एक अंतर्राष्ट्रीय लैब स्थापित किए। देश भर में बी कीपर्स को इधर उधर ज्यादा दूर न भटकना पड़े, इसलिए 100 लेबोरेटरी स्थापित करने जा रहे हैं, जिनमें 13 लेबोरेटरी स्थापित हो चुकी है। और शहद का प्रोसेसिंग हो सके, देश में भी मार्केट मिल सके और दुनिया में भी एक्सपोर्ट हो सके और किसान को उसके उत्पादन का वाजिब दाम मिल सके, इस दृष्टि से पैकेज का प्रावधान किया गया। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि मेरे मंत्रालय के अधिकारी और आसाम के अधिकारीगण ने त्वरित गति से इस पर काम किया। आसाम के मुख्यमंत्री जी, आसाम के कृषि मंत्री जी बहुत ही सक्रिय भी हैं और विजनरी भी हैं। जो काम आसाम के लिए हो सकता है, केंद्र सरकार से मिल सकता है, उस मामले में देर भी नहीं करते हैं और कंजूसी भी नहीं करते हैं। और इसी का परिणाम है कि आज कुलवंत सिंह जी के परिवार ने प्रयत्न किया तो आज इतना अच्छा स्वचालित गुणवत्तापरक कारखाना यहाँ स्थापित हो गया है। इस कारखाने की कीमत तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इस कारखाने में जो शहद बनेगा और उससे जो किसानों को फायदा मिलेगा, क्षेत्र को फायदा मिलेगा, राज्य की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कमी है। और इसलिए मैं कुलवंत सिंह जी को और हमारे बी बोर्ड के अधिकारियों को, केंद्र सरकार और आसाम सरकार के अधिकारियों को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जल्दी से जल्दी आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत लोगों को लाभान्वित करने का क्रम जारी कर दिया है। मुझे कहते हुए भी प्रसन्नता है, संजय अग्रवाल जी यहाँ बैठे हुए, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए अभी तक 10,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव राज्यों ने प्रस्तुत किए और 5,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति बैंक ने हितग्राहियों को प्रदान कर दी है। 1 लाख करोड़ रुपए का ये इंफ्रा फंड बैंक आपकी दहलीज पर आकर देने को तैयार है। मैं आसाम राज्य के सभी एफपीओ में काम करने वाले भाई और बहन, सहकारिता के क्षेत्र में काम करने वाले भाई और बहन, एग्री स्टार्टअप और अन्य क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग हैं, उनको आमंत्रित करना चाहता हूं कि आप जल्दी आइए। सरकार 1 लाख करोड़ रुपया आपकी दहलीज पर देने के लिए बैंक के माध्यम से तैयार है।
जब ये पूरा का पूरा पैकेज नीचे उतर जाएगा तो निश्चित रूप से गांव की व्यवस्था में और कृषि के क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव आएगा। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता है गांव गरीब किसान के जीवन स्तर में बदलाव आए और नॉर्थ ईस्ट जैसे देश के वे तमाम सारे इलाके जो 70 साल में विकास की दौड़ में पिछड़ गए, उन सबको प्राणपण से जुटकर देश की मुख्य धारा में लाना है। यह नरेंद्र मोदी जी की इच्छा है और इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए भारत सरकार प्रतिबद्ध है। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि आसाम सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट में निश्चित रूप से पिछले 7 सालों में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल हुई हैं। आने वाले कल में भी ये उपलब्धियां और हासिल होंगी और पूरे नॉर्थ ईस्ट को की तस्वीर को बदलने में हम सब मिलकर कामयाबी हासिल करेंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। अब मैं निवेदन करूंगा सॉल्ट रेंज फूड प्राइवेट लिमिटेड के निर्देशक श्री देवेंद्र सिंह कोहली जी से कि वे धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करें। मंच पर विराजित केंद्र सरकार के कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, असम सरकार के कृषि मंत्री श्री अतुल बोरा जी, विधायक श्री हेमंत ठाकुरिया जी, एग्रीकल्चर सेक्रेटरी संजय अग्रवाल सर, नेशनल बी बोर्ड के डायरेक्टर श्री नवीन पाटले सर, असम सरकार के एपीसी रविशंकर प्रसाद सर और मंच पे विराजे और श्री तिरंगा बोरा सर, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर, हमारे बी कीपर्स भाई और डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स, मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स, आज सॉल्ट रेंज परिवार के लिए बहुत ही अहम दिन है। माननीय कृषि मंत्री भारत सरकार श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी और अतुल बोरा सर दोनों ने अपने व्यस्त शेड्यूल में से वक्त निकाल के हमारी इस हनी प्रोसेसिंग यूनिट का उद्घाटन करने का समय निकाला। सर, हम आपके आभारी हैं। आपकी मार्गदर्शन में ये हनी प्रोसेसिंग यूनिट जो है ये तकरीबन 2000 बी कीपर के साथ जुड़ा हुआ है और आगे भी हमने अपने पूरी यूनिट के ज़रिए सारे असम के अंदर में जितने भी एफपीओज हैं या कृषि उद्योग से जुड़े हुए या कृषि मधुमक्खी पालन से जुड़े हुए जितने भी हमारे कृषक भाई हैं, हम लोगों ने उनको मार्केटिंग और प्रोसेसिंग का, उनके घर तक प्रोसेसिंग यूनिट लाने का फैसला जो है ये माननीय मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा, डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा और कृषि मंत्री
श्री अतुल बोरा जी के सहयोग से और केंद्र सरकार के श्री नरेंद्र मोदी जी के जो सपना है कृषक की आय को दोगुना करने का, और श्री नरेंद्र जी सिंह जी तोमर की एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के जरिए जो हमारे को सहयोग मिला है, उसके हम आभारी हैं। मैं तहे दिल से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। सर, हो सकता है कि हमसे इस प्रोग्राम के आयोजन में कुछ त्रुटियां रह गई होंगी, और हम उम्मीद करते हैं कि आपका स्नेह हमारे साथ हमेशा रहेगा, और फिर आप हमें एक और अवसर भी आपको आके हमारे साथ में देना पड़ेगा। मैं इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और धन्यवाद देता हूं सॉल्ट रेंज टीम का भी और मीडिया का भी जिन्होंने कवरेज किया है, और धन्यवाद देता हूं केंद्रीय सरकार का, और धन्यवाद देता हूं असम सरकार का, जिन्होंने हम जैसों को भी यूनिट लगाने का प्रोत्साहन दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू। हमारे सभी विशिष्ट अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आज हमारे बीच आकर उपस्थित हुए। साथ ही धन्यवाद देना चाहेंगे मधुमक्खी पालक जो आज हमारे बीच उपस्थित हुए, और साथ ही धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे मीडिया कर्मी जो आज यहाँ आके जिन्होंने ये पूरा अनुष्ठान कवर किया। उन सबको भी हम सबके तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इसलिए मधुमक्खी पालन तो मिशन मोड पर काम किया जा रहा है, और उसको अच्छा मार्केट मिल सके, वो एक्सपोर्ट आइटम के रूप में भी दुनिया में जा सके, इस दिशा में सरकार का प्रयत्न था। और उस प्रयत्न के अंतर्गत आज आसाम में एक प्रोसेसिंग प्लांट कुलवंत सिंह जी और उनके सब परिवार के लोगों ने यहाँ इस्टेब्लिश किया है। मैं अभी बी कीपर से भी बात कर रहा था, उन्होंने मुझे कहा इस प्लांट के बनने के बाद निश्चित रूप से उनकी अपनी बिक्री पर बढ़ेगी और उनको अच्छी कीमत मिलेगी। अभी 10 दिन पहले मैं श्रीनगर गया था, वहाँ पर सेफ्रन पार्क जैसे ही बनाया गया, केसर की जो खेती होती है, वहाँ के किसान ने मुझे बताया कि पहले केसर हम 1 लाख रुपया किलो बेचते थे। जब से सेफ्रन पार्क सरकार ने बना दिया है, प्रोसेस की प्रक्रिया हमारे सामने होती है, अब 1 किलो केसर का 2 लाख रुपया हमको मिलता है। इसी प्रकार से प्रोसेस और वैल्यू एडिशन करने का काम हम इन पैकेज के माध्यम से कर रहे हैं। इससे रोजगार के अवसर भी सृजित हो रहे हैं, इकोनॉमी भी बढ़ रही है और किसान की माली हालत में भी सुधार हो रहा है।